खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। ये बड़ी जानकारी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। तो लोगों की राय लेगी चुनाव पर गठित कमेटी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने ये कमेटी गठित की है। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव पर कमेटी का भी गठन किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, अब मॉनसून सेशन बुलाया गया है। स्पेशल सेशन, माफ कीजिएगा, स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का बुलाया गया है। और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव पर वहां पर जो है एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और इसी डेवलपमेंट से जुड़ी एक बड़ी खबर यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एक देश एक चुनाव के मसले को लेकर एक कमेटी का जो है गठन किया गया है। इस कमेटी का जो नेतृत्व है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करते हुए जो है नजर आएंगे। और ये कमेटी सभी सुझाव जो है वो लेती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से जो है एक देश एक चुनाव जो है कराया जा सकता है, किस तरीके की चुनौतियां वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। जो भी बात रखना चाहता है एक देश एक चुनाव को लेकर, वो इस कमेटी के सामने जो है बात रखता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में कदम दर कदम जो है वो जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो जो है एक देश एक चुनाव को लेकर आगे बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है, जहां पर वहां पर कई सारे मसले जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें एक देश एक चुनाव की बात की जाए, यूपीसी की बात की जाए, महिला आरक्षण की बात की जाए। ऐसा ये माना जा रहा है कि वहां सरकार लाती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में अब एक देश एक चुनाव जब होता हुआ नजर आएगा तो उसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी जो है सवालिया निशान उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और उसकी अध्यक्षता जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट। और देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये कमेटी जो है वो लोगों की राय लेगी, क्या इसके लिए कोई निर्धारित समय भी तय किया गया है कि किस वक्त तक जो है ये राय मशवरा किया जाएगा और उसके बाद लोगों की राय को एक पटल पे रखा जाएगा? और देखिए, अभी जो है हमारे सूत्र में जानकारी दे रहे हैं कि एक कमेटी जो है बना दी गई है और उसके साथ साथ एक बाकायदा नोटिफिकेशन जो है जारी होता हुआ नजर आएगा कि उसमें तमाम डिटेल्स दी जाएंगी कि आखिरकार किस तरीके की टाइमलाइन जो है इस कमेटी को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कब तक जो है इस कमेटी को टास्क दिया जाएगा कि वो पूरा जो है करती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी चूंकि अब बेहद कम समय रह गया, 18 से 22 सितंबर तक ये स्पेशल सेशन जो है वो कॉल किया गया। और केंद्र सरकार हमेशा से ही बड़े डेवलपमेंट जो है या फिर कहें कि बिग डिसीजन लेने के लिए जो है जानी जाती है। ऐसे में अगर एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लाया जाता है तो उसमें कई सारे जो बड़े जो बदलाव है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला कि जो चुनावी खर्चा होता है पूरे देश भर में, वो कहीं ना कहीं जो है कम होता हुआ नजर आएगा। हम जानते हैं कि किस तरीके से पूरे देश भर में जो है जब अलग अलग जगह पे चुनाव होता है तो एक बड़ा खर्चा चुनाव आयोग की तरफ से जो है किया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग अगर बात करें तो 60,000 करोड़ का जो चुनावी खर्चा है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसको लेकर जो है यहाँ पर विचार विमर्श होता हुआ नजर आ सकता है। जब चुनावी खर्चा कम होता हुआ नजर आएगा तो प्रशासन स्तर पर जो सुधार है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक देश एक चुनाव होता है तो जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, जब आचार संहिता लग जाती है तो तमाम जो विकास कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव होगा तो एक नीति के साथ जो विकास कार्य है वो आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो ये तमाम फायदे कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार बताती हुई नजर आती है, बीजेपी बताती हुई नजर आती है एक देश एक चुनाव के। तो इसको लेकर अब बड़ी डेवलपमेंट फिलहाल यही है सूत्रों के हवाले से कि एक कमेटी का गठन जो है फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, और जिस तरीके से एक तरफ जहां केंद्र सरकार इसको लेकर के कदम बढ़ाती हुई आगे नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष इसका पूरा विरोध कर रहा है। फिर चाहे बात हो एआईएमआईएम की या बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तमाम जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आनी सामने शुरू हो गई हैं और वो इसका कहीं ना कहीं जो है विरोध करते भी नजर आ रहे हैं।
और देखिए बिल्कुल विपक्ष की बात करें तो वो इसका विरोध सीधे तौर पर जो है करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले इसको जो इंडिया की बैठक होती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की, उससे ही जोड़कर जो है कांग्रेस नेता जी। हो रही है। इस खबर को दबाने के लिए इस तरह की खबर जो है वो आज जो है लाई गई है। और उसके साथ साथ अब वन नेशन वन को लेकर भी कह रहे हैं कि संवैधानिक ढांचे पर प्रहार करने की एक बार फिर से कोशिश है। इसको लेकर जो है वो आगे किस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल सभी जो पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ एकजुट जो है कल से मुंबई में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे सूत्रों ने भी जानकारी दी कि कल भी जो है जो विपक्ष की बैठक हुई थी उसमें चर्चा जो है होती हुई नजर आई थी। और आज भी जो है जो बैठक होगी विपक्षी दलों की उसमें भी जो है ये मसला कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में विपक्ष किस रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी तक जो सवाल उठाए गए वो ये कि पार्लियामेंट सेशन में वो कंटिन्यूअस जेपीसी की मांग करते रहेंगे। उसके साथ साथ ये इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठक हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो घबराई हुई है। और उसके साथ साथ जो संवैधानिक ढांचा उस पर जो हमला है वो करने की कोशिश जो है की जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि लोगों की राय लेगी चुनाव पर गठित कमेटी। ये बड़ी और अहम जानकारी।